सिया इस वक्त राघव को याद करते हुए भगवान से उससे मिलने की दुआएं मांग रही थी और हुकुम भानु प्रताप सिंह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सिया की बातें सुन गुस्से की आग में जल रहा था। गुस्से की आग में जलते हुए भानु प्रताप सिंह ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम हमारी रानीसा को अपने आप से दूर कभी नहीं जाने देंगे। इससे पहले कि उन्हें उस राघव सिंघानिया के बारे में कुछ भी याद आए, हम उसे अभी के अभी एक ऐसी जगह भेज देंगे जहां से वो कभी नहीं निकल पाएगा, कभी भी नहीं। इतना बड़बड़ाते हुए हुकुम भानु प्रताप सिंह अपने कमरे में आ गया और अपने लोकर से कुछ कागजात निकालकर उनकी तरफ देखते हुए बोला, अब हम इन कागजों के जरिए राघव सिंघानिया के लिए एक ऐसा जाल बिछाएंगे जहां से वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। राघव को सिया से दूर करने के इरादे से भानु प्रताप सिंह ने अपने पीए को बुलाया। जैसे ही उसका पीए आदित्य भानु प्रताप सिंह के सामने आया, वैसे ही भानु प्रताप सिंह ने आदित्य के हाथ में वो कागज थमाते हुए कहा, ये लो, राघव सिंघानिया के खिलाफ सारे सबूत और उस पर ऐसी चार्जशीट तैयार करवाओ जिससे वो पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी से बाहर न आ पाए। भानु प्रताप सिंह की बात मानकर उसका पीए आदित्य राघव के खिलाफ बयान देने वाले सभी सबूतों के साथ वहां से निकल गया। इधर विक्रम ने राघव की बेल की सभी तैयारियां कर ली थीं और राघव को छुड़ाने के लिए इंस्पेक्टर विनय यादव के पास अपने वकील को लेकर पहुंच चुका था। विक्रम राघव को जेल से छुड़ाकर खुश हो गया था कि अब उसने राघव को जेल से छुड़ा दिया तो अब उसके सर से सारी मुसीबतें टल जाएंगी। लेकिन विक्रम को क्या पता कि राघव के खिलाफ केवल यही नहीं बल्कि बहुत सारे साजिशें रची जा रही हैं और उन साजिशों के जाल में फंसकर राघव काल कोठरी से कभी नहीं निकल पाएगा। राघव की बेल करवाने के बाद विक्रम और राघव मुंबई के लिए निकल गए। राघव जैसलमेर में रुककर ही सिया को ढूंढना चाहता था, लेकिन विक्रम जबरदस्ती राघव को अपने साथ मुंबई ले गया ताकि वो राघव को उस नेता भंवर पाटिल के टॉर्चर से बचा सके। जैसे ही विक्रम राघव को लेकर मुंबई पहुंचा, वैसे ही उसने देखा कि मुंबई एयरपोर्ट पर आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख राघव के आने का इंतजार कर रहा था। राघव के वहां पहुंचते ही सुमेर देशमुख ने राघव के सामने हथकड़ी लटकाते हुए हंसकर कहा, वेलकम मिस्टर राघव सिंघानिया, आखिर तुम्हें मेरे जाल में फंसना ही पड़ा। मैंने तुमसे कहा था कि एक न एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें सबूतों के साथ गिरफ्तार करूंगा, और आज मेरे पास तुम्हारे खिलाफ हर वो सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुमने आज तक कितने रेप और मर्डर किए हैं। सुमेर देशमुख की बात सुनते ही विक्रम चौंकते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर, रेप और मर्डर? लेकिन राघव ने आज तक कोई मर्डर नहीं किया, तो फिर तुम किस चार्ज में राघव को गिरफ्तार कर रहे हो? देखो, जब तक तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक राघव पर हाथ मत डालना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। विक्रम की बात सुनकर आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख ने कहा, अबे चल हट राघव के चमचे, वो तो वक्त बताएगा कि कौन पछताएगा और कौन नहीं। मुझे पता है तुम्हारा राघव सिंघानिया मुंबई का सबसे बड़ा डॉन है जो अपने एक फोन कॉल से किसी को भी अपनी मुट्ठी में कर सकता है, लेकिन अब तुम्हारे राघव सिंघानिया से बड़ा कोई और डॉन आ चुका है जिसके आगे राघव सिंघानिया कुछ नहीं है। उसी ने मुझ तक राघव सिंघानिया के खिलाफ सारे सबूत पहुंचाए ताकि मैं इस राघव सिंघानिया को गिरफ्तार कर सकूं। यहाँ विक्रम और सुमेर देशमुख आपस में राघव को लेकर झगड़ा कर रहे थे। वहीं राघव के मन में ना तो अपने पकड़े जाने का डर था और ना ही उस पर जो जुर्म लग रहे थे उनका डर था। उसे तो अभी भी यही चिंता खाए जा रही थी कि सिया कहाँ है और किस हाल में है। सिया की सोच में डूबे हुए राघव ने झट से अपने हाथों को सुमेर देशमुख के सामने किया और बोला, देखो इंस्पेक्टर, तुम्हें मेरे साथ जो कुछ करना है करो, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी सिया को ढूंढ दो। राघव की बात सुनकर विक्रम के साथ साथ सुमेर देशमुख भी चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जिस राघव सिंघानिया पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं थी, आज वही राघव सिंघानिया खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है। राघव की बात सुनकर सुमेर देशमुख ने हंसते हुए कहा, तुम राघव सिंघानिया ही हो ना, या जेल में? इंस्पेक्टर विनय यादव की मार खाकर शेर से गीदड़ बन गए। वैसे कहाँ गई तुम्हारी पत्नी? तुम्हें छोड़कर भाग गई क्या? उसे तो जाना ही था। वैसे भी तुम जैसे रेपिस्ट और मर्डरर के साथ वो करती भी क्या? उसे कोई और मिल गया होगा जो वो तुम्हें छोड़कर उसके साथ चली गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुमेर देशमुख के मुंह से सिया के बारे में इतना सुनते ही राघव, जो अब तक शांति से खुद को सरेंडर कर रहा था, उसने आईपीएस
सुमेर देशमुख की कमर पर बंधी पिस्तौल निकाली और उस पिस्तौल को सुमेर देशमुख की कनपटी पर तानते हुए बोला, अबे इंस्पेक्टर के बच्चे, मैंने प्यार से तुझे सिया को ढूंढने के लिए बोला तो तू मुझे कायर समझ रहा है। तुझे क्या लगता है मैं अपनी सिया को ढूंढ नहीं सकता? राघव सिंघानिया अपनी सिया को भी ढूंढ सकता है और उसके चरित्र पर उंगली उठाने वाले को सबक भी सिखा सकता है। राघव ने सुमेर देशमुख की कनपटी पर पिस्तौल की नोक लगाकर उसके ट्रिगर पर उंगली रखते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, आज तो तू गया इंस्पेक्टर। तूने आज तक राघव सिंघानिया पर उंगली उठाई थी, इसलिए तू बच गया। लेकिन आज तूने मेरे वजूद पर उंगली उठाई है, इसलिए आज तुझे मैं इस दुनिया से ही उठा दूंगा। राघव सुमेर देशमुख को गोली मारने ही वाला था कि तभी कमिश्नर ने राघव के आगे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं राघव, ऐसा मत करना प्लीज। तुम एक आईपीएस ऑफिसर को मारकर अपने आप को मुजरिम मत बनाओ। अब तक तो तुम्हारे खिलाफ सिर्फ कागजी सबूत मिले हैं जिनसे शायद तुम बाहर आ सकते हो, लेकिन अगर तुमने सुमेर देशमुख को मार दिया तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए प्लीज मेरी बात मानो। राघव, सुमेर देशमुख को छोड़ दो। कमिश्नर की बात सुनकर राघव ने इंस्पेक्टर सुमेर देशमुख के कनपटी से पिस्तौल हटाते हुए कहा, सिर्फ आपकी बात मानकर मैं इस देशमुख को छोड़ रहा हूँ कमिश्नर सर, वरना आज इसे पता चल जाता कि राघव सिंघानिया क्या है और कौन है। अगर राघव सिंघानिया अपनी सिया तक पहुँचने के लिए किसी इंस्पेक्टर की इतनी मार खा सकता है तो सिया के चरित्र पर उंगली उठाने वाले इंस्पेक्टर को मार भी सकता है। समझा दीजिए अपने इस आईपीएस सुमेर देशमुख को। राघव की यह बात सुनते ही कमिश्नर ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो राघव, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन सिया को ढूंढ निकलूंगा। लेकिन प्लीज अभी कोऑपरेट करो और हमारे साथ चलो। कमिश्नर की बात सुनकर राघव ने कहा, देखिए कमिश्नर सर, ना तो किसी के मर्डर में मेरा कोई हाथ है और ना ही मैंने आज तक किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया है। मुझ पर लगे सभी इल्जाम गलत और बेबुनियाद है, लेकिन मैं सिर्फ एक शर्त पर सरेंडर करने को तैयार हूँ कि आप मेरी सिया को ढूंढेंगे। राघव की बात सुनते ही कमिश्नर ने राघव से हाथ मिलाकर वादा करते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ राघव, 2 दिन के अंदर मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारी सिया कहाँ है। वो जहाँ कहीं भी होगी मैं तुम्हें खुद उसका पता ढूंढ कर दूंगा। कमिश्नर की बात सुनकर राघव अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया और अपने हाथों को कमिश्नर के आगे करते हुए बोला, सिर्फ आप पर भरोसा करके मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूँ, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है और ना ही मैंने कोई जुर्म किया है। फिर भी मैं आपकी बात मान रहा हूँ क्योंकि आज तक आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप मेरा साथ देंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जानते हैं मैं कौन हूँ। राघव की बात सुनते ही कमिश्नर ने राघव के हाथों पर अपना हाथ रखा और उससे बोला, नहीं राघव, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ धोखा कभी नहीं करूँगा। भले ही मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम्हारी सिया का पता लगाकर ही रहूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर कमिश्नर ने राघव के हाथों में हथकड़ी लगाई और उसे अपने साथ लेकर चला गया। क्या कमिश्नर सिया का पता लगा पाएगा? क्या राघव हमेशा के लिए जेल की काल कोठरी में कैद हो जाएगा? क्या सिया और राघव कभी मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट